Hey everyone, welcome to my channel. Myself Anuradha and I am a banking aspirant. So मैं आज आप लोग को रीजनिंग के बारे में बताने वाली हूँ। रीजनिंग में आप कैसे 35/35 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो रीजनिंग इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट और रीजनिंग ही एक ऐसा है जिसमें आप प्री हो या मेंस हो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जहाँ से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर एज रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोलिज्म, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। सो ये जो है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये दो जो चैप्टर है ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की है और आपको अगर समझ है पजल्स कैसे सॉल्व करने हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे सॉल्व करने हैं, तो आप यहाँ पे इजीली 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे 5 मार्क्स लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस और बेस्ट प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स प्रैक्टिस कीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पे आप इजीली 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के बिना तो रीजनिंग बिल्कुल भी अधूरा है। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट ही ऐसा एक चीज़ है जो रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद आते हैं ब्लड रिलेशनशिप। तो एग्ज़ाम में यहाँ से 5 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, मेनली 3 क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसे पेपर अगर इजी आ गया तो मे बी 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट मेनली 3 ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप बनाने आते हैं, जैसे फादर मदर का, डॉटर सिस्टर्स का अगर रिलेशनशिप आपको बनाने आते हैं तो आप इजीली यहाँ पे 5 to 3 स्कोर कर सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इजी चैप्टर है, कोई भी बना सकता है, लेकिन यहाँ पे फोकस की ज़रूरत है। अगर आपका फोकस है बनाने में तो आप इजीली यहाँ से 5 to 3 स्कोर कर सकते हैं। देन आते हैं रैंकिंग एंड ऑर्डर में। मेनली रैंकिंग और ऑर्डर एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बट कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2 to 3 क्वेश्चंस ऑर्डर एंड रैंकिंग से आ जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से क्वेश्चंस आने का चांस बहुत ही कम रहता है, रैंकिंग एंड ऑर्डर्स ज़्यादा नहीं आते हैं। देन उसके बाद आते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग इज़ माई फेवरेट चैप्टर। यहाँ पे आप फ्री में 5 मार्क्स ला सकते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आप फ्री में 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग बनाने आ गई, अगर आप लोग बिगनर्स हैं और अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड देन आपको कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ गई, बनाने आ गई, तो यहाँ पे आप फ्री में 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देन इनइक्वलिटी में 5 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, मेनली 5 क्वेश्चंस आते हैं। 3 बाई चांस 3 आ जाता है, नहीं तो 5 ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये भी आपको इनइक्वलिटी आपकी बहुत मतलब इनइक्वलिटी भी वही प्रैक्टिस है। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, फोकस रहेगा, तो आप इजीली यहाँ पे 5 to 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देन उसके बाद है सिलोजिज्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन रीजनिंग। सिलोजिज्म मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर, नॉट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर इन रीजनिंग। सिलोलिज्म एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे 5 to 3 क्वेश्चंस आएंगे ही, लेकिन अगर 5 आ गए तो एक तो गलत होना ही है। अगर आपका कमांड बहुत ही अच्छा है, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखी है इसकी, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रैक्टिस कम है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, तो सिलोलिज्म श्योर है कि एक गलत होगा ही। सिलोलिज्म जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है। जैसे एवरी मीन्स हो गया ऑल, ईच मीन्स हो गया और, वहीं पे मोस्टली जो है उसका मतलब होता है सम, ओनली इफ़ वाले केस आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे केस है। तो सिलोलिज्म बस और बस प्रैक्टिस से ही आप अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने प्रैक्टिस कम की है तो सिलोलिज्म में श्योर है 1 to 2 क्वेश्चन श्योर गलत होंगे। सिलोलिज्म इट डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका सिलोलिज्म अच्छा होगा। सिलोलिज्म एंड पजल्स एंड सिटी अरेंजमेंट डिपेंड्स ऑन ओनली प्रैक्टिस। आप जितने प्रैक्टिस कीजिएगा आप यहाँ पे अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देन आते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़। ईजी है, कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर आपका फोकस यहाँ पे नहीं है सो गलत होगा।
अगर फोकस नहीं है सो गलत होगा ही। सो अल्फ़ा न्यूमेरिकल भी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे सिर्फ फोकस की ज़रूरत है। अगर आपका फोकस है, ध्यान से बना रहे हैं, देन आप अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ में भी 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देन इसके बाद आते हैं मेंस लेवल पे। मेंस लेवल पे ये सारे चैप्टर्स आते हैं जो जो यहाँ पे हैं, सारे यहाँ पर भी आते हैं, लेकिन ये इजी वे में आते हैं, यहाँ पे हाई लेवल पे आते हैं। जैसे कि ब्लड रिलेशनशिप जो है, ब्लड रिलेशनशिप यहाँ पे सिंपल आपको पूछा जाएगा कि इतने मेंबर्स है और ऐसे ऐसे रिलेशन है, आपको बताना है किसका किसका। बट यही जो ब्लड रिलेशनशिप है, इसको अगर आप मेंस लेवल पे लेके जाएं तो ये यहाँ नहीं पूछेगा, ये आपको पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट में डाल के पूछेगा कि रिलेशनशिप है, यहाँ वहाँ बैठा हुआ है। सो इस टाइप के मेंस में क्वेश्चन आते हैं। मेंस में बस हाई लेवल पजल्स, डाटा सफिशिएंसी यहाँ पे न्यू हो जाता है, जो कि प्री में नहीं आते हैं। एंड इनपुट आउटपुट, इसमें आपकी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और डाटा सफिशिएंसी, इसके लिए आपको कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे। ये जो है लॉजिकल रीजनिंग टाइप का है, सो इसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं। एंड ये हाई लेवल पजल्स, ये भी बस प्रैक्टिस से ही होगा, अदरवाइज़ प्रैक्टिस नहीं है तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते। यहाँ पे आप कितनी भी स्कोर कीजिए, यहाँ पे जाके आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। सो यहाँ पे मेंस में बस और बस प्रैक्टिस ही काम कर सकता है, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। सो अब आते हैं सोर्सेज पे। ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है जिसको मैंने फॉलो किया था, मतलब अभी भी करती हूँ, ताकि मेरी इंग्लिश की जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, बनी रहे। तो ये मेरे मेंस के सोर्सेज हैं जो मैं फॉलो करती हूँ मेंस के लिए। तो ये 100 पजल सीरीज़ अंकुश लांबा सर का है, इसको मैं फॉलो करती हूँ। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं प्रैक्टिस करती ही हूँ। देन मिसलेनियस क्वेश्चन, मेंस लेवल के जो मिसलेनियस होते हैं वो क्वेश्चंस मैं जो है ध्रुव सर की बैंक प्रो एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से जो ध्रुव सर है उनकी मैं वीडियोस देखती हूँ मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए, जो कि मेंस लेवल के मिसलेनियस क्वेश्चंस है। देन डेली अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो ये मैं आप लोग के लिए बता रही हूँ, 6 मॉक्स दीजिए डेली। 6 मॉक्स फुल लेंथ नहीं, अड्डा के और या फिर पीएम के जो डेली क्विजेस आते हैं वहाँ से आप लोग 6 मॉक दीजिए, जिसमें 4 प्री और 2 मेंस के क्वेश्चन क्विज होने चाहिए। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो 4 to 5 के प्री दीजिए एंड देन 2 मेंस डेली दीजिए। 2 या फिर 1 भी दे सकते हैं, अगर स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रही हैं तो 1 ही दीजिए। एंड देन समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, देन आप लोग 2 मेंस दीजिए, 2 मेंस के डेली क्विजेस दीजिए एंड 4 प्री के क्विजेस दीजिए। 4 to 5 प्री के क्विज डेली लगाइए। इससे आप लोग को क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड आपकी स्पीड भी बनेगी। देन उसके बाद आप लोगों को एक फुल लेंथ मॉक देना है। फुल लेंथ मॉक देने से आप लोग को हर टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि हर टाइप के किस किस टाइप के क्वेश्चन है, एंड ऑल दैट सब कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक तो आपकी वहाँ पे स्पीड भी बनेगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं प्री लेवल में। देन 2 पजल्स डेली, कोई भी एक पीडीएफ निकाल लीजिए। टेलीग्राम में बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल है, कोई भी एक पीडीएफ निकाल लीजिए, वहाँ से 2 प्री लेवल के पजल्स डेली सॉल्व कीजिए। पजल सीटिंग अरेंजमेंट डेली प्री लेवल के सॉल्व कीजिए, इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी एंड देन आपको आगे जाके बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ये कीजिए एंड देन वीक में एक बार मेंस के ये मॉक लगाइए। अभी नहीं लगाइए, अभी अगर आप लोग बिगनर्स हैं देन प्री ही दीजिए। प्री में जब आपके मार्क्स 60 से पार आने लगेंगे, 60 मार्क्स से जब पार आने लगेंगे देन आप लोग डेली एक मेंस लगाइए। मेंस डेली लगाइए, डेली मेंस मत लगाइए, वीक में एक बार एक मेंस ज़रूर लगाइए। इससे थोड़ा सा हाई लेवल में अगर आप लोग जाइएगा तो प्री आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। सो ये कीजिए, ये मैं करती हूँ मेंस के लिए, मैं अभी भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। देन ये प्री के लिए है, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। और ये मेंस के लिए, ये जो सारे हैं ये प्री मेंस में भी आते हैं, लेकिन थोड़े अलग टाइप में हाई लेवल्स में आते हैं। सो यही है आज का वीडियो। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। सो इफ़ आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।